नमस्कार दोस्तों, मैं आज अपने चैनल से कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। हर कोई जानता है, हर कोई सुन रहा है, हर कोई देख रहा है, फिर भी सभी लोग मौन हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री के द्वारा हमें बांटने का काम किया जा रहा है, हमें तोड़ने का काम किया जा रहा है। हर रोज़ ऐसे ऐसे गाने निकल रहे हैं, ऐसे ऐसे गाने जिनको अगर आप परिवार के साथ या अपने बच्चे के साथ या माता पिता के साथ गाड़ी में जा रहे हों तो दूर से ही कहीं से वो आवाज़ अपने कानों में पहुंच जाती है तो शर्म से सिर नहीं उठता। ऐसे ऐसे गाने, ऐसा है कि उसको तो हम घर पे सुन ही नहीं सकते, और जब बाहर भी निकलते हैं तो सिर्फ वही गाने गूंजते नजर आ रहे हैं। ट्रैक्टर में चिल्ला चिल्ला के बजाते हुए, बड़े बड़े साउंडों में ऐसे बजाते फिर रहे हैं वही गाने। और सबसे बड़ी बात यह है, अश्लीलता तो है ही, उसके साथ साथ जातिवाद वाले गाने। जातिवाद वाले गाने ऐसे ऐसे हैं कि अगर हम कहीं नए जगह पे गए हों और किसी घर में बारात आई हो तो हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो कौन से कास्ट में बारात आई है, क्योंकि जो कास्ट है वो गाने ही बता दिया करते हैं। पता नहीं कौन कौन से कोईरान, चमरान, अहिरान, पंडितान, बबुआन, सभी लोगों का एक एक अलग अलग गाना निकल गया है। सभी लोग आज गाना गाए जा रहे हैं। स्टार भी ऐसे ही हैं, अहिरान स्टार, बबुआन स्टार, चमरान स्टार, पंडितान स्टार, पता नहीं कौन कौन से स्टार अपना अपना नाम रख रहे हैं। और ये लोग जो हैं इसी इंडस्ट्री से हर कुछ प्राप्त कर रहे हैं, इसी समाज से हर कुछ प्राप्त कर रहे हैं। मैं बोलूँगा तो हो सकता है आप लोगों को बुरा लगे, परंतु आप लोग जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो। कहने का मतलब है कि जब आप इंडस्ट्री के द्वारा कमा रहे हो, सारी चीज़ें आपको इंडस्ट्री से मिल रही है, हर चीज़ दे रहा है इंडस्ट्री आपको, और उस इंडस्ट्री को देने वाला समाज है, जनता है, आपके फॉलोअर्स हैं। आपके फॉलोअर्स किसी के इतने ऐसे तो नहीं होंगे, कोई भी जितने भी अच्छे गायक हैं उतने लाखों करोड़ों में फॉलोअर्स हैं, इससे कम तो किसी का नहीं होगा। लेकिन जहाँ भी वो जा रहा है, जहाँ तक वो उसका साउंड पहुँच रहा है, जो भी ये बजा रहा है वहाँ तक जा रहा है, सबके दिमाग में कुछ अलग ही एक अफीम का नशा जैसा होता जा रहा है, जिससे समाज में विघटन हो रहा है। अब आप सोचिए कि अगर आप गाना गा रहे हो, वो गाना अगर किसी के घर में बज रहा है तो एक गांव में जब बारात आती है, किसी की बारात आती है, किसी भी कास्ट की हो, तो पूरे गांव इकट्ठा होकर के बारातियों के स्वागत के लिए जाया करते हैं, और वहाँ पे ये गाने बज रहे हैं तो क्या वहाँ पे दूसरे कास्ट वाले को जाने का दिल करेगा? क्या वहाँ पे दूसरे कास्ट वाला जा पाएंगे? पहले होता था कि गांव की बेटी है, चलो सभी लोग उसकी शादी में चलते हैं, उसके यहाँ जाते हैं, सारे के सारे गांव इकट्ठा होकर आता था, एक समाज दिखाता था कि हमारे पास में ये सुदृढ़ समाज है। आप लोग उसको तोड़ रहे हो भैया, आप लोग तोड़ रहे हो उसको, हमारा समाज तोड़ रहे हो जातिवाद पे। आज ऐसा होते जा रहा है कि धीरे धीरे जो नई पीढ़ी आ रही है, अभी तक तो चलो हमारे तक तो चलेगा, जो हमारे बच्चे हैं वो क्या करेंगे? हम लोग तो उनमें से हैं जो आप लोग कुछ भी गाओ उससे हमारे ऊपर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा शिक्षा ऐसा है, हमारा सब कुछ ऐसा है, हमारे ऊपर ऐसे ऐसे लोग थे, हमारा समाज ऐसा था जिस समाज ने हमें इस तरह का बनाया है। किसी आदमी को आगे बढ़ने के लिए सिर्फ उसके परिवार नहीं, समाज होता है, तो समाज बढ़ाता है। लेकिन अभी आप उस समाज को तोड़ दोगे तो आपके बच्चे, आपके अगली पीढ़ी क्या करेगी बताइए? आप तो खुद ऐसे हो तो आपकी अगली पीढ़ी क्या करेगी? तो आप जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो, इतने छेद कर रहे हो कि आप गिन भी नहीं सकते। यानी आपके उस थाली में खाना का एक दाना भी नहीं बचेगा। आप इस स्थिति में पहुंचा रहे हो। आप जो गाना गा रहे हो, क्या आज से पहले लोग गाना नहीं गाया करते थे? मैं एक फौजी रिटायर्ड हूँ आर्मी से। मैं लेह में जब था, मैं बात कर रहा हूँ बहुत पहले का, 2008 का, 7, 8, 9 का, उस समय लेह में वहाँ पे दूर कहीं से एक गाना सुनाई दिया मुझे। एक गाना की आवाज़ आई, बगल में एक था दूसरे राज्य का, वो बोल रहा है, ए बिहारी, वो देख वो तेरा गाँव वाला है, क्योंकि वो गाना बज रहा है वहाँ पर। मैं वहाँ पे पहुँचा, मैंने बोला भैया कहाँ के रहने वाले हो? बोला यूपी का। तो वो गाना कौन सा था? पवन सिंह का गाना गाया हुआ था उस समय। मैं वहाँ पे सुना, उस समय हमारे दिमाग में तो कुछ भी नहीं ऐसा आया, हमारे माइंड में कुछ भी नहीं आया कि ये गाना जो गा रहा है लड़का, ये कहाँ का रहने वाला है, किस गांव का है, कौन से कास्ट का है, कौन से जाति का है। सिर्फ ये फील हुआ कि मैं लेह में हूँ
और मेरा हृदय कैसा हुआ होगा उस समय, मैं क्या फील किया होगा उस समय। मेरे यहाँ का लड़का, भोजपुरी का गायक, भोजपुरी गाने वाले का भोजपुरी गाना मुझे लेह में सुनने को मिल रहा है, कैसा फील होता होगा। परंतु वही बिहार में आने के बाद दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे तो गाने एक नहीं हैं, हर एक कास्ट के लिए अलग अलग गाने बन रहे हैं। आप लोग राम को, कृष्ण को, परशुराम को लड़ाने का काम कर रहे हो। एक समय ऐसा आएगा ना कि आपके गाने के कारण से ये तीनों लोगों को आपस में लड़ना पड़ेगा। आप जो कर रहे हो ना, ठीक है, आप जो कर रहे हो उससे बहुत अच्छा कर रहे हो, अपने दिमाग से तो अपने दिल से अच्छा कर रहे हो, क्योंकि आपको उससे अच्छी कमाई आ रही है, मोटी रकम आ रही है। ठीक है भैया, आप कमाओ, कोई बात नहीं, लेकिन कमाने का मतलब ये नहीं है ना किसी को बर्बाद करके कमाओ। आप लोगों ने अपने आप को इस तरह से बेच रखा है कि आप लोग सिर्फ जातिवाद पे जा रहे हो, क्योंकि आप लोग ना उसके गुलाम बन गए हो, जातिवाद के गुलाम बने हो। मुझे याद है कि हमने पहले पढ़ाई किया था, जब सिकंदर भारत आया था, तक्षशिला में आया। तक्षशिला में आने के बाद में वहाँ के मठाधीश को बुलाने के लिए अपने एक सिपाही को भेजा। सिपाही जाके बोला मठाधीश से कि विश्व विजेता सिकंदर आपको बुला रहे हैं। ये मठाधीश नहीं गए, उससे मिले नहीं गए, तो वापस सिकंदर इनके पास आया। आने के बाद बोला, मैं विश्व विजेता हूँ, मेरे बुलाने पर आप क्यों नहीं आए। तो ये हंसे, मठाधीश हंसे और बोले कि तुम विश्व विजेता हो, अपने आप को किस तरह से तुम विजेता बोल रहे हो। तुम तो सबसे, दुनिया में सबसे बड़े हारे हुए व्यक्ति हो, क्योंकि तुम अपने मन पे जीत नहीं पाए, अपने मन को जीत नहीं पाए, अपने इच्छा को जीत नहीं पाए, अपने लालच को जीत नहीं पाए। तुमसे बड़ा हारा हुआ व्यक्ति मैंने देखा ही नहीं। मेरे बोलने का मतलब ये कहानी सुनाने का मतलब नहीं है। मेरे बोलने का मतलब ये है कि आप सभी लोग कितने हारे हुए हो, अपने दिल से पूछो। कोई बोलता है कि इंडस्ट्री के ऊपर उसी का राज चलेगा, और जब उसी बात को मीडिया ने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों बोला, तो वो उनके बोलने के तात्पर्य ये था कि वहाँ का पब्लिक डिमांड था, ये जो था कि मतलब पब्लिक बुलवाना चाहती थी आपसे कि ये बात बोलो। तो भैया पब्लिक के दिमाग में ये डाला किसने, जातिवाद। आज से 20 साल पहले कोई भी इतना नहीं था, इतना जातिवाद में नहीं पड़ता था, किसी को अपने काम से फुर्सत ही नहीं थी। आज सबके पास जातिवाद के लिए इतना फुर्सत है कि सभी लोग एक दूसरे से डटे हुए हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं, और आप लोग उनको आपस में लड़ाने के लिए ही बैठे हो लगता है। जो मीडिया काम कर रही है वही काम आप लोग भी करने लगोगे भैया, तो बहुत मतलब समाज कहाँ जाएगा, बहुत पीछे चला जाएगा। आज आप लोगों को ये चाहिए था कि हमारा हिंदू धर्म खतरे में है। आज हमारे हिंदू धर्म से कितने लोग रोज दूसरे धर्म में परिवर्तित हो रहे हैं। आप उनके लिए कुछ गाते, उनके लिए गाते, उनको समझाते, ऐसा कुछ बनाते, SC ST के ज़्यादा लोग उसमें परिवर्तित हो रहे हैं। आप उनको बताते कि SC ST में रहने से उनका बेनिफिट क्या है और अल्पसंख्यक में जाने के बाद उनका बेनिफिट क्या है, कितना बेनिफिट, कितने लॉस में जा रहे हैं वो लोग जब उनका धर्म परिवर्तित हो रहा है। तब आप उनको ये गा के समझाते हैं। आप लोग तो मैसेंजर हो, इतने बड़े मैसेंजर हो कि आपका गाना हर जगह चल रहा है। आप कुछ भी गा दोगे तो ये बच्चा बच्चा सुनेगा। आपकी एक एक बातें बच्चे के दिमाग पे पत्थर की लकीर की तरह खींचता जाता है। आप लोग नहीं समझते, लेकिन आप लोग जो भी गाते हो वो हर बच्चा सुनता है। तो उस बच्चे को आप उस तरह से न बनाइए कि जैसे कि वो आगे चल के अपने आप को उस तरह से ढाल पाए। आज मोबाइल युग है। पहले था समाज में सभी लोग इकट्ठे होकर धर्म कर्म की बातें बताते थे, धर्म के बारे में बताते थे, या बूढ़े बुजुर्ग लोग इकट्ठे बैठते थे। लेकिन आज का समाज ऐसा हो चुका है कि बच्चा किसी के पास बैठता ही नहीं है, मोबाइल लेके घूमते रहता है और मोबाइल में सिर्फ और सिर्फ आप ही के गाने सुनता है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप थोड़ा सा अपने दिशा में परिवर्तित कर लें, परिवर्तन ला दें, थोड़ा बहुत आप उनको नॉलेज दें, इस तरह से नॉलेज दें ताकि वो लोग भी अपने आप में सुधार ला सके। क्योंकि अभी देखी जा रही है कि जो भी बच्चा है, चाहे कोई भी हो, अपने धर्म के बारे में 1000 में एक बच्चा ही सिर्फ जानता है। परंतु आप लोग अगर चाहें तो जन जन तक
ये ज्ञान पहुंचा सकते हैं। सभी लोग आपकी आवाज़ सुनने के लिए तरसते हैं, उनमें से मैं भी हूँ। हर गाने अपने अपने जो भी फेवरेट हैं उनके वो लोग सुनते हैं। तो अगर सभी लोग मिल के, पहले तो आप लोगों को एकत्रित होना पड़ेगा। समाज को इकट्ठा करने से पहले जब आप लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो समाज अपने आप इकट्ठा हो जाएगा। आप लोग जो भी गाना गाते हो उसको सुन करके बच्चे उस गाने को हमेशा गाते रहते हैं। यानी कि आप लोग एक रोल मॉडल बनिए इस समाज के लिए, हमारे नई पीढ़ी के लिए। इस तरह से बनिए ताकि समाज हमारा आगे बढ़ सके, एकत्रित हो सके, जैसा था संगठित हो सके, तब जाके समाज का विकास संभव है। तो आपसे मैं यही विनती करता हूँ कि आप लोग कृपा करके ऐसे गाने जो खास करके जातिवादी अफीम घोल रहा हो ना गाएं। सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर समाज के बारे में सोचें। धन्यवाद।